हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न देखेंगे। एसएससी जीडी कुल 42 सेक्टरों में हुआ था, उससे वाक्य शुद्धि के लगभग 160 के करीब प्रश्न पूछे गए थे। सभी प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। तो इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की दया से हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाए, इसमें क्या होगा, दया के स्थान पर क्या सही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुजनता। इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की दया से हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्रश्न को पूछा गया है, इसमें कितने लोग सही किए हैं, इसको कितने लोग गलत किए हैं। तो इससे आप अपना आकलन करते रहिएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यह पानी तो बहुत गर्म है, इसमें नहाना मुश्किल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, मेरे पास केवल एक घड़ी है, यह शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर ए, मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने क्या होगा। पांचवा प्रश्न, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर संज्ञा की दृष्टि से इसमें अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस आपको देख लेना है ये शुद्ध या अशुद्ध क्या पूछ रहा है। तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समा तो बहुत ही भोली है। दिए गए वाक्य की त्रुटि पहचाने। तो दरवाजे पर सोहन आया है, तो यह गलत हो जाएगा। सोहन दरवाजे पर आया है, ऐसा होना चाहिए। छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवां प्रश्न, ग्रीष्मकालीन दिनों में अमराई में घूमना अत्यंत भला लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। अमराई ग्रीष्मकाल में घूमना अत्यंत भला लगता है, ग्रीष्मकालीन काल में। आठवां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का पहचान करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गीता तेजी से लंबी हो रही है, यहाँ इसका आंसर मिसिंग है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अशुद्ध वाक्य के रूप में शुद्ध रूप का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है। ये अशुद्ध वाक्य है, और इसका शुद्ध क्या होगा, तो वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में, और यहाँ पर सही से उसको दिया गया है वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है। हालांकि ये दोनों सेम ही दे दिया, इसमें कुछ अंतर नहीं है। ये दोनों हो सकता है कि गलत पूछ दिया हो एग्जाम में, वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है, हाँ दोनों एक ही है। तो ऑप्शन में लेकिन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि किस प्रकार वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन में कारक संबंधी अशुद्धि इसमें है। अगला प्रश्न, उपयुक्त विदेशी शब्द युक्त विकल्प से वाक्य को पूर्ण करें। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, इस औरत के बेटे को तुरंत बुलाओ। 12वां प्रश्न देखते हैं, कमायनी उच्च कोटि का महाकाव्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, उपरोक्त अशुद्ध स्थान के अशुद्ध वाक्य के रूप में शुद्ध वाक्य का चयन करें। ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामयानी उच्च कोटि का महाकाव्य है। तो यानी ये प्रश्न शुद्ध ही दिया गया है, और ऑप्शन में भी पूछ दिया है कि इसको शुद्ध करना है, तो लेकिन ये शुद्ध ही है, कामयानी उच्च कोटि का महाकाव्य है। ठीक है। अगला 13वां प्रश्न, इनमें से किस प्रकार में त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एके से उन्नति होती है। अगला प्रश्न, डैश आदमी का इलाज किसी वैद्य ने नहीं किया। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए विदेशी शब्दयुग्म चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गरीब हो जाएगा। गरीब आदमी का इलाज किसी वैद्य ने नहीं किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। तो धन्यवाद देना में त्रुटि है। अगला प्रश्न, निम्न में किस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे कार्य करने से काम जल्दी पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न, मैं घर की सफाई करूंगा और तब स्नान करूंगा। तो इसमें निम्नलिखित विकल्पों में इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर डी, मैं घर की सफाई कर स्नान करूंगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा भाग अशुद्ध है। तो विवाह समारोह संपन्न हो गया है और उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में एक भोज दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विवाह के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, उसके चाचा को लड़की हुई है। तो दिए गए शब्द को वाक्य खंड में बदलना है। तो ऑप्शन नंबर ए, उसके चाचा की लड़की हुई है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20वां प्रश्न,
वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है, चयन करें। तो अनिष्ट की अंशका से नीमा का कलेजा काँप उठा, तो ऑप्शन नंबर बी अनिष्ट की इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न, छेड़ना शब्द का निम्न में से किस वाक्य में सही प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए उसने ऐसी बात कह कर मेरे दिल को छेड़ दिया। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर वाक्य शुद्ध करें। तो वह कल सो रहा था, तो वह कल सो रहा था, तो वह बाहर सो रहा था, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शब्द दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। आपका पत्र सधन्यवाद मिला, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी आपका पत्र मिला। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कीजिए। अमावस की रातें बड़ी रमणीय होती है, तो ऑप्शन नंबर चांदनी की रातें बड़ी रमणीय होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित करना है अर्थात शुद्ध करना है। वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए, तो ऑप्शन नंबर डी कालचक्र के पहिए में कालचक्र में पिस गए, ऐसा होगा। ये पूरे डैश के स्थान पर में हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा भाग अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा है आप संतुष्ट, स्वस्थ, संतुष्ट और आनंद होंगे, तो ऑप्शन बी आप स्वस्थ, ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न, चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। उपरोक्त वाक्य वर्तनी में संबंधी अशुद्धि रहित वाक्य का चयन करें, तो ऑप्शन बी चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य की किस खंड में अशुद्धि है, तो ऑप्शन इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा केवल। निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कर लीजिए। वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए, एक ही ये प्रश्न पहले भी मिला था, कालचक्र में पिस गए। अगला प्रश्न, अमावस की रातें बड़ी रमणीय होती है, भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो सी हो जाएगा चांदनी की रातें बड़ी रमणीय होती है। चलिए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, मेरे कहने का डैश है कि मुझे डैश की प्राप्ति हुई, तो इसमें हो जाएगा अर्थ। मेरे कहने का अर्थ है कि मुझे अर्थ की प्राप्ति, अर्थ यानी धन होता है, यानी अगर यहाँ तात्पर्य रहता तो और अच्छा होता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे अर्थ की प्राप्ति हुई, लेकिन एक ही ऑप्शन है जो सूटेबल होगा दोनों जगह, तो यह अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे गुरु जी के प्रति श्रद्धा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर डी वचन। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वचन। किस प्रकार की, यानी वचन में त्रुटि है। अगला प्रश्न, सरल वाक्य दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ न सका। निम्नलिखित विकल्पों में इस वाक्य के लिए कौन सा उचित संयुक्त वाक्य होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य किस खंड में अशुद्धि है, शत्रु उस पर टूट गए, तो गए ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस वाक्य में कारक चिन्ह का शुद्ध प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यमुना यमुनोत्री से निकलती है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य किस अंश में त्रुटि है, निरपराधी को दंड दिया जाना वास्तव में कानून का मजाक है, ऑप्शन नंबर सी निरपराधी को। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इस समय मेरी अवस्था 20 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचानिए। दूध में थोड़ा पड़ गया है, तो ऑप्शन नंबर ए थोड़ा, ऑप्शन नंबर ये त्रुटि हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर सांस्कृतिक जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है, तो ये राष्ट्रीय, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, आओ आज सब लोग अंताक्षरी खेलते हैं। उपरोक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आओ आज सब लोग अंत्याक्षरी खेलते हैं। देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, निम्न वाक्य में किस पद में त्रुटि है पहचानिए। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या करना है कि कहाँ त्रुटि है, तो टोलियां, ये इसमें त्रुटि है। 44 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि है। सभी धारावाहिक देख रहे थे, तभी सविता आई और कहा कि सविता भी धारावाहिक देखेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि इसमें है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी और लिपि, इसमें अशुद्धि है। अगला प्रश्न, शब्द या वाक्य खंड बदले और उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन करें। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, इसका सही आंसर होगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होने के कारण पतित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए इच्छाओं के अधीन, इसमें त्रुटि है। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परिणामवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि का पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखें। मुझे पानी दे दो। तो इसका सही आंसर होगा मुझे थोड़ा पानी चाहिए। 49वां प्रश्न, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोई अपना ही कई बार आपका सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साड़ी की आंचल उड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी किताबें निकालें। तो हो जाएगा यहाँ अशुद्धि हो जाएगा सभी विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में त्रुटियां पहचानें और वाक्य शुद्ध करें तथा उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनें। तो लड़का खाना खाते हैं, तो लड़का खाना खाता है और सही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि लड़का एक ही है, बहुत सारे लड़के नहीं हैं। दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। तो मेरा नाम ही आनंद कुमार जी है। तो इसका आंसर होगा इसका मेरा नाम आनंद कुमार है। खुद से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, तो यहाँ खुद से जी बोलना ठीक नहीं रहेगा। इसमें रेखांकित स्थान के बदले कौन सा उपयुक्त होगा। निराला को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भेंट किया गया। मैं बीमार हूँ इसलिए कार्यालय नहीं जा सकता। निम्नलिखित विकल्पों में इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सका। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। आपने मेरे गृह में अनाधिकार प्रवेश करने की चेष्टा कैसे की। तो ऑप्शन नंबर ए अनाधिकार। अगला प्रश्न, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोत्तम विकल्प चुनिए। इस निबंध में अशुद्धियाँ की अधिकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बहुलता है। रेखांकित शब्द के स्थान पर होगा बहुलता। इस वाक्य में इसमें से किस वाक्य में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर सी पानी में कौन पड़ गया। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर ए आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अगला प्रश्न, पड़ोसी देश भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। उपरोक्त वाक्य में अशुद्ध वाक्य के रूप में शुद्ध का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। अगला प्रश्न, भूकंप ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, और सुनामी भी यहाँ गलत लिखा है, यहाँ सही लिखा है। अगला प्रश्न, निराला को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। तो रेखांकित शब्द के बदले कौन सा उपयुक्त वाक्य होगा। तो भेंट किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक बदमाश की मस्तिष्क पुलिस के डंडे से फट गई। तो ऑप्शन नंबर बी खोपड़ी फट गई, ऐसा होगा। रेखांकित शब्द के स्थान पर सही वाक्य का चयन करना है। निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। कृपया हमें उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृपया हमें उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दें। यहाँ भविष्य हो गया है और भविष्य होता है। मैंने हरि बुलाया। तो ऑप्शन नंबर सही होगा। किस कारक का प्रयोग नहीं करने से इस वाक्य में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर डी कर्म का। दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड में बदलिए। शब्द केवल संकेत मात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए
शब्द केवल संकेत हैं। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के त्रुटि वाले अंश की पहचान करें। तूफानी बारिश के कारण गांव वालों अनिष्ट की आशंका से कांप उठे। तो ऑप्शन नंबर बी, अनिष्ट की आशंका इससे यहाँ त्रुटि है। हम अवश्य ही जाएंगे, तो इसमें इसके स्थान पर सही क्या होगा, हम तो अवश्य जाएंगे। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यह कहानी मैंने यह कहानी पढ़ी है। प्रेरणार्थक क्रिया की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो सही आंसर ऑप्शन बी, ठेकेदार मजदूर से ईंटें उठवाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदारी के इशारों पर बंदर कर्तव्य दिखा रहा था। अगला प्रश्न, विद्यालय के शीर्षक समारोह में मुख्य अतिथि का मंच पर बहुत आदर किया गया। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलें। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भव्य स्वागत। बहुत आदर कीजिएगा, भव्य स्वागत होगा। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर ए, इस पुस्तक का अनुवाद देवनागरी भाषा में किया गया। तो देवनागरी भाषा यह गलत होगा, देवनागरी लिपि होता है। 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। उन्होंने हिमालय की शिखर पर भारत का ध्वज फहराया। तो ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने हिमालय की। अगला प्रश्न, इनमें किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन बी, यह दायित्व आप पर निर्भर है। 76 प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सी किताब पढ़ोगे। अगला प्रश्न, उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था। इसमें डैश के स्थान पर होगा, वह भवन जनशून्य था। अगला प्रश्न, आपके विद्यालय में परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा। परीक्षा परिणाम के स्थान पर उचित शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा परिणाम। तो परीक्षा इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ हर सही से लिखा है, यहाँ दीर्घई से लिखा गया, तो ये सही होगा। यहाँ परिणाम हो गया है परिणाम की जगह, तो यह अशुद्ध था। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन नंबर, आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। संबंधों में मधुर्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, मधुर्यता। ऑप्शन नंबर ए, मैंने यह बात उनके द्वारा सुनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उनके द्वारा। तो इसमें कुछ अशुद्ध, उनके द्वारा इस शब्द में अशुद्धि है। 82 नंबर प्रश्न, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। उपरोक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसके शुद्ध रूप का चयन करें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखें। तो निर्मल बोलता है, तो निर्मल धीरे धीरे बोलता है, ये सही हो जाएगा। निर्मल वाचक इसमें हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि को देखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। तो बूढ़ी काकी जूठी पतलों को खाने लगी। तो सही आंसर का ऑप्शन बी, चाटने लगी। अगला प्रश्न, निम्न में किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा सी, उस दिन पिताजी से मुझसे पूछा ही नहीं। उस दिन पिताजी से मुझसे पूछा ही नहीं, ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें बूढ़ी काकी जूठी पतले खाने लगी, चाटने लगी, ये प्रश्न पहले भी मिला था। अगला प्रश्न, दी गए विकल्प में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। मेरे पीछे आप आए। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे बाद आप आए। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दुरुपयोग नहीं, ये अशुद्ध हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न, किसी भी आदमी को तो भेज दो। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, किसी आदमी को भेज दो। 90 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गार्ड से हरी झंडी दिखाई और चल पड़ी। तो इसमें 90 प्रश्न देखे हम लोग। इस तरह से वीडियो कंप्लीट होता है।
अगले वीडियो में 73 और प्रश्न होंगे। कुल 163 प्रश्न पूछे गए थे एसएससी जीडी 2025 में वाक्य शुद्धि से। तो 2 पार्ट के माध्यम से इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। यदि आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।